अमृत वचन की श्रृंखला में आज विशेष हम हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी के अमृत वचन सुनेंगे। विशेष दादी जी ने इस क्लास में दिव्य गुणों की गहराई के बारे में हम सभी को बताया है। प्यारे बाबा से, गुणों के सागर से हम सभी बच्चों को बहुत सारे दिव्य गुण मिलते हैं, लेकिन इन दिव्य गुणों को हम हमारे पुरुषार्थ में, सेवाओं में अथवा संगठन में रहते कैसे उन्हें यूज़ करें, कैसे इन दिव्य गुणों द्वारा हम सफलता प्राप्त करें, इन सब के बारे में दादी जी ने बहुत गहराई से बताया और बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी पुरुषार्थ की बातों की तरफ हम सभी का ध्यान खींचवाया है। तो सुनते हैं आज दादी जानकी जी द्वारा मिले हुए अनमोल रतन। और ये अनमोल रतन विशेष द्वितीय स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को मिल रहे हैं। दादी जी कहती हैं, जो कभी किसी को किसी प्रकार से दुख नहीं देते हैं उनका चार्ट अच्छा रहता है। जो कभी किसी को किसी प्रकार से दुख नहीं देते हैं उनका चार्ट अच्छा रहता है। मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी को दुख ना दूँ। दादी जी अपना पुरुषार्थ भी बता रही हैं कि मेरा सदा ये अटेंशन रहता है कि मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना मिले। बाबा कहते, चार्ट उसका अच्छा है जिसकी बुद्धि मुरली सुनते बाहर कहीं भी ना जाती हो। मुरली की गहराई में भले जाएं, पर और कहीं बुद्धि ना जाए। दूसरी बात, दुख लेना नहीं है, पहला तो दुख देना नहीं है। और उसके बाद दादी कहती हैं, दुख लेना भी नहीं है। मेरे से ऐसी कोई भूल ना हो जो कोई को देखकर आश्चर्य लगे कि देखो ये क्या करती है। अगर मुझे कोई दुख देने की कोशिश करे तो भी मैं नहीं लूँगी। एक होता है हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों से मिले हुए दुख को हम बुद्धि में धारण कर लेते हैं। तो दादी यही कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई दुख देने की कोशिश करे तो भी मैं नहीं लूँगी। कोई पत्थर भी मारे, कई बार मारते हैं परंतु फिर भी दुख नहीं लेंगे। अपने मन की गलत भावनाओं से या गलत शब्दों से कई बार दूसरों से हमें दुख मिलता है, लेकिन दादी कहते इतना दृढ़ता हो अंदर कि हमें किसी से दुख नहीं लेना है, क्योंकि जिस घड़ी दुख ले लिया वो अंदर एक बार चला गया तो फिर वो जाएगा नहीं। गहराई से अगर अंदर दुख चला गया किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से, तो क्या होता है फिर बुद्धि उसी के बारे में बार बार चिंतन करती है, उसी आत्मा के प्रति हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो इसीलिए वो जल्दी जाता नहीं है। फिर एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, मेरी जीवन ही दुखी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या दृढ़ निश्चय करना है, ना दुख लेना है ना दुख देना है। सारे विश्व भर में जितनी भी आत्माएं हैं, ब्राह्मणों में भी मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। ये अंदर से ईश्वरीय शान है। मेरे को किसी ने कभी दुखी देखा है? जानकी दादी जी पूछ रहे हैं, किसी ने कभी मुझे दुखी देखा है? नहीं ना, क्योंकि दादी कौन से शान में सदा रहते हैं? ब्राह्मणों में भी मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। वैसे तो सारा ही ब्राह्मण संसार सुखमय संसार है, विशेष ईश्वरीय अलौकिक संसार है, लेकिन उन सभी ब्राह्मणों में भी ये ईश्वरीय नशा मुझे रहे कि इन सब में से भी मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, क्योंकि यह मेरा शान नहीं है। क्या शान नहीं है? दुखी होना ये मेरा शान नहीं है।
बाहर वाले भले कोई दुख देते हैं, टेस्ट लेते हैं, ये भी हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इशारा मिलता है। हिलती तो नहीं है। हलचल हो और हिले तो ये क्या है? अभी तो आगे चलकर बहुत हलचल आने वाली है। तो अंदर में ये पक्का हो कि मुझे किसी को कभी दुख नहीं देना है। अगर थोड़ा भी किसको दुख दिया तो वह आजकल के हिसाब से बड़ा पाप है। इसलिए दुख किसी को भी ना दो। बाबा का घर है, दाता का दर है, परंतु कई बार देखते हैं कि कोई है जो जानबूझकर किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन सामने वाला अपने स्वभाव के वश दुख ले लेता है। ऐसे भी कई आत्माएं होती है जिनको कोई दुख नहीं देता है, लेकिन उनका संस्कार ही ऐसा होता है कि किसी का व्यवहार, किसी का बोल, किसी की स्थिति देखकर वो दुखी होते रहते हैं। तो दुख लेने का संस्कार बन जाता है। उनको भले कोई दुख दे ना दे, लेकिन वो दुखी होते रहेंगे। तो दादी कहती ये सब बातों से परे जाना है, अपने आप को मुक्त करना है। एक है पुरुषार्थ और सेवा में सफलता, दूसरा है कोई भी बात हार ना खिलाए। विजयी बनूं, हर दिन कोई बात आई होगी, परंतु बाबा की मदद कहें अथवा अपना स्वयं का ध्यान है। जो बाबा ने कहा, जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा सो पाएगा, करने वाला अर्जुन कहलाएगा। तो हमको अर्जुन बनना अच्छा लगता है। किसी को ना देख जो मुझे करना है उसमें लग जाना है। मेरे लिए दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। अपने लिए जो करना है मुझे स्वयं करना है। इसीलिए कई बार बाबा भी कहते हैं ना, अपनी घूंट तो नशा चढ़े। और दादी भी यही कह रही हैं, जो ओटे सो अर्जुन। मेरे लिए कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं करने वाला। बाबा भी मदद तब करेगा जब मैं सच्चा पुरुषार्थ करूंगी। मैं कोई बहाना दूंगी तो बाबा मेरी केयर नहीं करेगा, क्योंकि बड़े हो गए हैं। अभी भी समझो, हम समय की वैल्यू नहीं रखते। व्यर्थ चिंतन में समय गंवाते तो व्यर्थ चिंतन छोड़ेगा नहीं और ही बढ़ेगा। वास्तव में मुझे जिस बात में सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं फालतू सोचूं तो क्या होगा। बाबा ने तो हमें कितनी बार ये इशारा दिया है कि संगम का एक एक सेकंड एक वर्ष के समान है। एक एक कदम में आप पद्मों की कमाई कर सकते हैं। और उस वैल्यूबल समय को, हीरे तुल्य संगम युग के समय को अगर हम व्यर्थ गंवाते हैं तो दादी कहती फिर क्या रिजल्ट रहेगी, वो तो आप खुद ही सोचो। ड्रामा का ज्ञान हमें इतना मीठा बनाता है। हर आत्मा का पार्ट अपना है। बाबा हर बात की समझानी देता है, विधि बताता है। तुम बच्चे अपना सोचो, अपना चेहरा तो अच्छा रखो। आदि से महान मंत्र मिला हुआ है, तुम मन मना भव रहो। सबसे बड़ा महामंत्र मन मना भव होकर रहो। किसी भी बात में तुम बीच में नहीं आओ, क्योंकि बाबा बैठा है। अपने कर्म बंधन तोड़ दिए, अभी किसी के हिसाब किताब में तुम क्यों बीच में आते हो? कोई बुरा है या अच्छा है, ये बाबा जाने। कईयों को वकालत का धंधा बहुत अच्छा लगता है, पर बाबा कहता था ये खोटा धंधा है। अभिमानवश जल्दी जजमेंट दे देगा। अरे तुमको किसने कहा है? देखो दादी क्या कह रहे हैं। हम बच्चे समझ नहीं पाते कई बार, और
वकालत करने लगते हैं, दूसरों के प्रति जजमेंट देने लगते हैं। दादी कहती है वो आत्मा जाने और बाबा जाने, हमें उनमें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा धंधा नहीं है। हमारा धंधा है स्वयं को देखना, स्व परिवर्तन करना, स्व पुरुषार्थ करना। बाकी जिसका जो पार्ट है वो आत्मा जाने और बाबा जाने। तो ऐसा धंधा नहीं करना है कि वकालत करते रहें, दूसरों के ऊपर जजमेंट देते रहें। नहीं, तुम पहले अपने लिए अपना जज बनो, औरों के लिए नहीं। तो इस प्रकार के जो संकल्प है वो शांत, शुद्ध, श्रेष्ठ संकल्प पैदा करने में बड़ा समय व्यर्थ गंवाते हैं। तो औरों की बातों में नहीं जाओ। एक बाबा का हूँ, मैं आत्मा हूँ। ड्रामा में हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है। हो सकता है कोई मेरे से आगे चला जाए तो भले जाए, परंतु मैं अपने याद की यात्रा में ऐसे रहूं, बस घर जा रही हूं, बाबा के सामने बैठी हूं। कितना सुंदर पुरुषार्थ दादी ने बताया। मैं बाबा का बच्चा हूं, आत्मा हूं। ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक अपनी रीति से पुरुषार्थ कर रहा है। और ये रूहानी रेस चल रही है, रूहानी यात्रा की रेस। कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन मेरा लक्ष्य और मेरा अनुभव क्या हो? मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, बस अब मैं अपने घर जा रही हूँ। ये अंदर में धुन लगी रहे। हमारे जीवन में 4 गुण सदा होने चाहिए। पहला गुण धीरज। मन को धीरज दो, जल्दी अधैर्य न हो जाओ। अधैर्यता व्यर्थ चिंतन में ले जाती है और क्या करती है? दुखी बनाती है। धीरज धर मनवा धीरज धर, ये बाबा हमको सदा सिखाता है ना। तो दादी क्या कहती हैं, जहाँ अधैर्यता आती है, एक तो व्यर्थ चिंतन बहुत तेज हो जाता है, फिर दूसरा दुखी होते रहेंगे। इसीलिए पहला गुण धारण करना है धीरज का। दूसरा गुण है सहनशीलता। इसकी गहराई में जाएंगे तो सहन करने की शक्ति आती है। मुझे सहन करना पड़ता है, माना दुख हुआ। शक्ल में थोड़ा भारीपन आएगा, कभी आंखें गीली भी हो जाएगी, तो वो सहनशीलता नहीं है। जहाँ ये संकल्प आ गया कि मुझे सहन करना पड़ता है, तो ये जो पड़ता है ये भारी कर देगा। ये शब्द जो है ना, मुझे करना पड़ता है, मुझे सुनना पड़ता है, ये चिंतन हमारे मन को भारी करेगा। दादी कहती है ये बहुत सुंदर गुण है, इसकी गहराई में चले जाओ तो अंदर बहुत शक्ति भर जाएगी। तीसरा गुण, सबके साथ हमारा मित्रता भाव हो। मेरा कोई शत्रु नहीं है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। जो महिमा करे उसको मित्र मानो। जिसने कुछ निंदा की, गलत बोला, उसको शत्रु मानो। ये लक्षण ज्ञानी तो आत्मा के नहीं है। होता क्या है हमारे साथ? जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हम उनके बहुत समीप संबंध में रहते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा हमारा व्यवहार होता है। और अगर कोई हमें कुछ करेक्शन दे, कुछ हमारी गलती की ओर इशारा दे, तो हम उनसे दूर रहते हैं, उनके समीप फिर संबंध में नहीं आते। दादी कहती ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं है। महिमा करने वाले तो मुझे खुश भी कर सकते हैं। आज महिमा करेंगे, कल कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो मेरे जीवन का आधार ना हो। महिमा मेरे जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। महिमा के आधार से मैं सेवा में रहूं, उनसे मेरा अच्छा संबंध रहे, नहीं,
रूहानियत है, ईश्वरीय स्नेह है, तो वह बात पूरी हो जाएगी। अगर हमारे अंदर सचमुच रूहानियत है, अगर परिवार के प्रति, संगठन के प्रति सचमुच ईश्वरीय स्नेह है, तो जो हम सेवा कर रहे हैं सच्ची दिल से, बाबा उसमें सफलता भी दिलाएगा और आपकी महिमा भी करवा देगा। इस बात से हम सदा निश्चिंत रहें। बाकी कोई मेरी महिमा करे, मेरा नाम मान शान हो, ये हमारी सेवाओं का आधार नहीं होना चाहिए। सहनशीलता सुखी रखेगी, इसलिए हमारा हर एक के साथ मित्रता भाव कभी ना छूटे। कुछ भी हो, मित्रता भाव में सब कुछ समा लेते हैं। बाबा ने जैसे हर एक को अपना मित्र माना। बातें आती है, चली जाती है। बातों के कारण हमारे आपसी संबंध ठीक ना रहें, ये मेरे लिए शान नहीं है। ब्राह्मण जीवन की ये शान नहीं है कि किसी से कुछ बातें आई और हमारा जो ईश्वरीय रूहानी संबंध है वो खराब हो जाए। ऐसी शान ये ठीक नहीं है। तो सदा क्या याद रहे, हमारे अंदर रूहानियत हो, परिवार के प्रति ईश्वरीय स्नेह हो, मित्रता का भाव हो। और चौथा गुण है गंभीरता का गुण। ये गुण हमें ज्ञानी तो आत्मा बना देता है। जैसे बाबा मुस्कुराता कैसे है, बाबा की मुस्कुराहट में साधारणता तो नहीं है ना। बाबा की मुस्कुराहट में बहुत शक्ति और शिक्षाएं समाई हुई है। ये तो हम सभी ने अनुभव किया है ना। अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं, सभा को कितना प्यार से मुस्कुराते हुए जब दृष्टि देते हैं, सारी सभा बिल्कुल साइलेंस में चली जाती है। हजारों होते हुए भी ऐसे लगता है कोई नहीं है। तो बाबा जिस समय हमें मुस्कुराते हुए दृष्टि देता है, उस मुस्कुराहट में बाबा की कितनी भावनाएं, कितनी उम्मीदें छुपी होती है। हम बच्चों के प्रति कितनी शुभ आशाएं छुपी होती है, ये तो हम सब का अनुभव है। तो दादी इसीलिए कह रही हैं, बाबा की मुस्कुराहट में बहुत शक्ति और शिक्षाएं समाई हुई है। शब्द थोड़े, रूप बड़ा स्नेह और शक्ति वाला हो, साधारण ना हो। दूसरा, रूहानियत में रमणीकता हो। कोई सीन ऐसी आ जाए तो सीरियस ना बन जाए। सीन देखकर सीरियस हो जाएंगे तो हमारे मन का इफेक्ट तन पर भी आएगा, वायुमंडल में भी आएगा। वायुमंडल को सदा शांत, सच्चाई, प्रेम वाला रखना, उसमें दुख की लेन देन का बिजनेस बंद हो जाए। अगर थकावट वाला या सीरियस रूप है तो दुख की लेन देन का वायुमंडल हो जाता है। हमें वो नहीं करना है। कोई भी बातें आती है तो दादी कहती है, हमारे चेहरे पर अगर उस बात के कारण सीरियसनेस आ गई या चेहरे पर कुछ अलग भाव, थकावट का भाव आया, तो वो भाव पूरे वायुमंडल में फैलता है और औरों पर भी उसका असर पड़ता है। इसीलिए दादी कहती है, चेहरे पर रूहानियत भी हो, रमणीकता भी हो, दोनों का बैलेंस हो। तो बहुत सुंदर चारों गुणों के बारे में दादी ने विस्तार से बताया। पहला गुण बताया धीरज, दूसरा सहनशीलता, तीसरा मित्रता भाव और चौथा है गंभीरता का गुण। तो ये चारों दिव्य गुण हम सभी गहराई से मनन चिंतन करें। और विशेष दादी जी ने जो कहा कि अंदर इतनी दृढ़ता हो कि हमें ना किसी को दुख देना है और ना किसी से कोई भी बात में दुख लेना है, क्योंकि दुख लेना भी बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को खराब करना है। तो इन सब बातों की हम गहराई में जाएं, पुरुषार्थ में उनकी प्रैक्टिस करें और सफलता प्राप्त करें। तो दादी जी द्वारा मिले ये अमृत वचन
अगर हम उनका स्वरूप बन जाएं तो यही दादी जी की द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, ओम शांति।